चलो जाओ यहां से, ये तुम्हारा रोज का नाटक है। अभी तुमने पिछले पैसे दिए ही नहीं और फिर से मांगने चले आए। चलो जाओ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई काफी अमीर था, परंतु छोटा भाई जैसे तैसे करके अपना गुजारा किया करता था। एक दिन छोटा भाई अपने बड़े भाई के पास मदद मांगने के लिए जाता है। बड़े भाई, ओ बड़े भाई। क्या है, क्यों अपना गला फाड़ रहे हो? बड़े भाई, मेरे घर पर अनाज खत्म हो गया है। क्या तुम मुझे कुछ उधार पैसे दोगे? मैं तुम्हें 2-3 दिन में लौटा दूंगा। चलो जाओ यहां से, ये तुम्हारा रोज का नाटक है। अभी तुमने पिछले पैसे दिए ही नहीं और फिर से मांगने चले आए। चलो जाओ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब छोटा भाई निराश होकर जाता है। अरे बेटा सुनो तो, क्या हुआ, तुम इतना निराश क्यों हो? तब वह सारी बात बूढ़े को बताता है। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? इस गट्ठर को लेकर मेरे घर पर चलोगे? तब वह गट्ठर को अपने सर पर रखकर बूढ़े के साथ जाता है। और घर पहुंचकर गट्ठर को घर में रख देता है। तब बूढ़ा उसे आके ताजे लड्डू से भरे डब्बे को देता है। इन ताजे लड्डू को लेकर नदी के पास वाले बरगद के पास जाना और कहना, ले लो ताजे ताजे लड्डू। मैं लाया ताजे ताजे लड्डू। तब वहां एक महाराज जी आएंगे और ताजे लड्डू को देखकर वह लड्डू को मानेंगे। तो तुम उनसे कहना कि मुझे इसके बदले एक पत्थर की चक्की चाहिए। तब वह बूढ़े के पास से लड्डू को लेकर जाता है। और बूढ़े के बताए अनुसार नदी के पास वाले बरगद के पास जाता है। ले लो ताजे ताजे लड्डू। मैं लाया ताजे ताजे लड्डू। तभी इतना सुनकर वहां एक महाराज जी आते हैं। लाओ बेटा, इन ताजे लड्डू को मुझे दे दो। महाराज जी, मुझे इन लड्डू के बदले एक पत्थर की चक्की चाहिए। तब महाराज जाते हैं और पत्थर की एक चक्की लेकर आते हैं और उसे दे देते हैं। इस चक्की को घुमाकर जो कुछ मांगोगे वह मिलेगा, परंतु वस्तु के पूरा होने पर इसे लाल कपड़े से ढक देना। तब वह चक्की लेकर वहां से आता है। अरे भाग्यवान, जरा लाल कपड़ा लाओ तो। तब उसकी पत्नी लाल कपड़ा को लेकर आती है और सोचती है कि ये इस कपड़े को क्या करेंगे। तभी वह चक्की को घुमाता है। चक्की चक्की चावल निकाल। तब तरह तरह के चावल निकलता है तो चक्की को लाल कपड़े से ढक देता है। तब उसकी पत्नी भोजन को पकाती है और तब सभी खाना को खाकर सोते हैं। ये जी क्यों ना, इन बचे हुए चावल को ले जाके बाजार में बेच दीजिए। तब वह चावल को बाजार में लेकर जाता है। और चावल को बाजार में बेचकर घर आता है। और चक्की को घुमाकर तरह तरह की वस्तु जैसे चावल, दाल, घी, चीनी आदि वस्तु को निकालता है। और सुबह होते ही उन्हें बैलों पर लादकर वह और उसका बेटा बाजार लेकर जाते हैं और वस्तु को बाजार में ले जाकर बेच देते हैं। ऐसे करके वह काफी अमीर हो गए। एक बार जब उसका बड़ा भाई उसके घर से गुजरता है। अरे, यह तो मेरे छोटे भाई का घर है, परंतु यह इतना जल्दी इतना अमीर कैसे हो गया? कुछ दिन पहले तो मुझसे उधार पैसे मांगने आया था और यह इतना जल्दी इतना अमीर हो गया। कुछ तो बात है जो यह इतना अमीर हो गया है। इतना कहकर वह घर में चला जाता है। जब उसका छोटा भाई चक्की घुमाकर वस्तु को मांगता है तो वह यह सब छुप कर देखता है
और वापस अपने घर चला जाता है। अगली सुबह जब उसका छोटा भाई और उसका लड़का बाजार चले जाते हैं और छोटे भाई की पत्नी खाना बना रही थी, तब वह चोरी से जाके चक्की को चुराकर अपने घर लेकर आता है। और अपने पत्नी और बच्चे को घर से लेकर जाता है। तब वह अपने पत्नी और बेटे के साथ नाव में बैठकर जाने लगता है और थोड़ी दूर जाने पर अपने पत्नी को निराश देखकर चक्की को घुमाता है। चक्की चक्की नमक निकाल। इतना कहते ही चक्की नमक निकालने लगती है। तब नाव नमक से भरने लगता है, क्योंकि उसे चक्की को बंद करने नहीं आता था। तो नाव और वो लोग भी समुद्र में डूब जाते हैं।